नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आप सभी को मोदी न्यूज की तरफ से हैप्पी दिवाली मनाए मजे से, लेकिन सावधानी के साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने दिया नया मंत्र, हर घर टीका घर घर टीका। डेल्टा वेरिएंट के खतरे को 100% तक रोकती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, शोध में बड़ा दावा। टूटे सारे रिकॉर्ड, 5G ट्रायल में वोडाफोन आइडिया ने रचा इतिहास, हासिल की जियो एयरटेल के मुकाबले 10 गुना फास्ट 5G स्पीड। खाने के तेल की कीमतों में मामूली कटौती, प्रमुख कंपनियों ने थोक भाव 4 से 7 रुपए प्रति लीटर घटाया। डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए केंद्र ने 9 राज्यों में भेजी टीमें, दिल्ली, यूपी, पंजाब अलर्ट। अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों का होगा कैशलेस इलाज, 35 लाख कर्मियों को जारी किए जाएंगे कार्ड। नेट जीरो उत्सर्जन का हर क्षेत्र पर दिखेगा असर, प्रदूषण में कमी के साथ जीवन स्तर में दिखेगा सुधार, बीमारियों में भी आएगी कमी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से मिलाया हाथ, 10 करोड़ छोटे कारोबारियों को होगा फायदा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों के लिए सब्सिडी बंद, अब 2 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी सरकार। इस साल भव्य होगा रामनगरी में दीपोत्सव, मुख्य आकर्षण 3D होलोग्राफिक और लेजर शो के लिए लगाए गए 500 ड्रोन। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मिली WHO की मंजूरी। अफगानिस्तान में गरीबी से बुरा हाल, पैसे के लिए नाबालिग बेटियों को बेच रहे हैं लोग, 70 साल तक के बूढ़े आदमियों से हो रही शादी। पंजाब सरकार का मजदूरों को तोहफा, जल्द बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे 3100 रुपए। मौसम में बदलाव और प्रदूषण का दिखने लगा है असर, अस्पतालों में बढ़ी अस्थमा और एलर्जी वाले मरीजों की संख्या। बिहार में लगी ऐसी मशीन जो प्लास्टिक कचरे को डीजल पेट्रोल में बदल देती है, यहाँ 10 रुपए में तैयार होता है 1 लीटर तेल। निर्वाचन आयोग ने लोगों को दी राहत की खबर, वोटर कार्ड में बदलाव के लिए अब नहीं देना होगा कोई शुल्क। इंडियन ऑयल बिछाएगा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जाल, अगले 12 महीनों में शुरू करेगा 2000 स्टेशन। चीन में 76% लोगों को लगी वैक्सीन, फिर भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीजिंग सहित देश के कई हिस्सों में बढ़े केस। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, होली तक बढ़ाई गई फ्री राशन योजना, गेहूं चावल के साथ तेल और दाल भी देगी योगी सरकार। मनप्रीत सिंह समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, शिखर धवन समेत 35 को अर्जुन अवार्ड। आधार कार्ड का दुरुपयोग पड़ेगा भारी, दोषियों पर UIDAI लगा सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। तालिबानी हुकूमत का बड़ा फैसला, अब अफगानिस्तान में नहीं चलेंगे दूसरे देशों के नोट, विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध। कानपुर में जीका वायरस का कहर, प्रेग्नेंट महिला समेत एक साथ मिले 14 मरीज, मचा हड़कंप। क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आएंगे शिक्षण संस्थान, सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच। अमेरिका ने पास से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को दी अंतिम मंजूरी, FDA ने कहा किसी तरह के खतरे की आशंका नहीं। मध्य प्रदेश में यूपी की तरफ बनेगा कानून, प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूला जाएगा जुर्माना, संपत्ति होगी कुर्क। दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सिर्फ 6%, किसानों को नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार। अफगानिस्तान को भूखा मारना चाहता है पाकिस्तान, भारत की ओर से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की खेप में अटकाया रोड़ा। दिल्ली पुलिस ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, 18 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार। 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर लाई इंडियन ऑयल, वजन 50% कम, कितनी बची है गैस पता चल जाता है लेवल। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, ADB ने परियोजनाओं में देरी पर लगाया $10 करोड़ का जुर्माना। नौसेना के अफसरों ने लीक किया था पनडुब्बी का डाटा, CBI ने 60 दिनों के भीतर दाखिल की चार्जशीट। कोरोना के मामलों पर केंद्र की पैनी नजर, हिमाचल प्रदेश समेत इन राज्यों को दिए रोकथाम के निर्देश, केरल में 362 की मौत।
मौसम अपडेट, भारी बारिश की संभावना, दिल्ली उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में अगले 4 दिनों तक बरसेंगे बादल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। डेल्टा वेरिएंट के खतरे को 100% तक रोकती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, शोध में बड़ा दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी को लेकर हर दिन नए अध्ययन हो रहे हैं। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट के मरीज के इलाज और इस वायरस से मौत के खतरे से 100% सुरक्षा देती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल ने कोविड-19 के चमत्कारिक इलाज विश्व भर के डॉक्टरों को आकर्षित किया है। मोनोक्लोनल थेरेपी कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में गंभीर बीमारी और मृत्यु को 100% तक कम करती है। डेल्टा वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का सबसे खराब वेरिएंट है, किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ता है और जान के लिए खतरा बन जाता है। शोध में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि जब सही समय पर मोनोक्लोनल थेरेपी दी जाती है तो रोग को बढ़ने से बिल्कुल रोक देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों के लिए सब्सिडी बंद, अब 2 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी सरकार। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी बंद कर दी है। आगे इसे विस्तार देने की कोई योजना नहीं है, इसकी जानकारी परिवहन मंत्री ने दी। अब अगली तैयारी 2 पहिया वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मदद देने की है। ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में लोग बिजली से चलने वाली गाड़ियों को तेजी से अपनाते जा रहे हैं और हाल के महीनों में सीएनजी और हाइब्रिड ईंधन के वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में बिजली गाड़ियों के लिए सब्सिडी का ऐलान किया था। अभी हाल ही में परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना दिया गया है और अब ध्यान इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 2 व्हीलर और माल ढुलाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेगमेंट पर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में यूपी की तरफ बनेगा कानून, प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूला जाएगा जुर्माना, संपत्ति होगी कुर्क। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो आंदोलन करने वालों की खैर नहीं। अगर आंदोलनकारियों ने किसी तरह भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की तो उसका भारी हर्जाना आंदोलनकारियों को ही भुगतना पड़ सकता है। अब मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश जैसा कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो प्रदर्शनकारियों को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी जिस संगठन के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, और अगर कोई नुकसान होता है तो उसके भरपाई की जिम्मेदारी भी उसी संगठन की होगी। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम का प्रस्ताव तैयार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने लोगों को दी राहत की खबर, वोटर कार्ड में बदलाव के लिए अब नहीं देना होगा कोई शुल्क। जी हाँ, वोटर कार्ड में किसी तरह के बदलाव या गुम होने पर अब नया कार्ड बनवाने के लिए मतदाताओं को रुपए खर्च नहीं करने होंगे। वहीं इससे पहले नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र सहित किसी तरह के बदलाव के लिए कार्ड में 25 रुपए का शुल्क लिया जाता था। इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से सहूलियत देने से वोटर की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल ये फैसला वोटर को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से आयोजित की जा रही है। बीते 1 महीने के लिए वोटर उत्सव के दौरान मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटर के नाम मतदाता लिस्ट में शामिल हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर लाई इंडियन ऑयल, वजन 50% कम, कितनी बची है गैस पता चल जाता है लेवल। जी हाँ, रसोई में खाना बनाने के लिए अब तक आप आयरन स्टील से बने सिलेंडर का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब चाहे तो आप स्मार्ट मटेरियल से बना एक खास तरह का सिलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन ऑयल ने एक ऐसा खास कंपोजिट सिलेंडर पेश किया है जो परंपरागत सिलेंडर के वजन से 50% हल्का है। यह 3 लेयर में बना सिलेंडर है। कंपनी ने इसे 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम में पेश किया है। हालांकि यह फिलहाल देश के बड़े शहरों के कुछ चुनिंदा डीलरशिप में ही उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही पूरे देश में उपलब्ध करा दिया जाएगा। परंपरागत सिलेंडर के मुकाबले इंडियन ऑयल का नया कंपोजिट सिलेंडर कई मायनों में फायदेमंद है। इनका वजन काफी कम होता है। आप इसमें गैस कितनी बची है उसका लेवल चेक कर सकते हैं। इसमें कोई जंग नहीं लगता है, यानी आपके किचन में सतह पर कोई दाग नहीं लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड का दुरुपयोग पड़ेगा भारी, दोषियों पर UIDAI लगा सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, भारत सरकार ने आधार अधिनियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को दे दिया है। कानून पारित होने के लगभग 2 साल बाद सरकार ने इन नियमों की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत उदय आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके तहत निर्देशों का पालन न होने की दशा में शिकायत की जा सकती है। उदय द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी ऐसे मामलों का फैसला करेंगे और ऐसी संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों का होगा कैशलेस इलाज। 35 लाख कर्मियों को जारी किए जाएंगे कार्ड। जी हाँ, देश के सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। वे किसी भी CGHS अस्पताल या आयुष्मान भारत के तहत मान्यता प्राप्त अस्पताल में कैश
कैशलेस इलाज की सुविधा हासिल कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने NSG के जवान को आयुष्मान कार्ड सौंप कर इस योजना की शुरुआत की। गृह मंत्रालय ने जल्द ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सभी 35 लाख जवानों को आयुष्मान कार्ड देने का लक्ष्य रखा है। मिसाइल की तरह हवा से लॉन्च किए जाएंगे ड्रोन, अमेरिका के साथ हुई डील। जाने क्या है भारतीय वायुसेना की तैयारी। जी हाँ, भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मनों पर किए जाने वाले हवाई हमलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब मिसाइल की तरह हवा से ही ड्रोन भी लॉन्च किए जा सकेंगे। ये ड्रोन मानव रहित होंगे जिन्हें वायुसेना हवा से ही लॉन्च करेगी। भारतीय वायुसेना ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल हवा से लॉन्च किए जाने वाले मानव रहित ड्रोन विकसित करने के लिए भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया है। इससे सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुए व सट्टेबाजी पर लगाया प्रतिबंध, लॉटरी और घुड़दौड़ को छूट। जी हाँ, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि लॉटरी और घुड़दौड़ पर रोक नहीं लगाई गई है। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर ऑनलाइन जुए को समाप्त करने के उद्देश्य से कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मसौदा विधेयक ऑनलाइन गेम को परिभाषित करता है जिसमें सभी प्रकार के दांव लगाने या सट्टेबाजी शामिल है। हालांकि इसमें लॉटरी और राज्य के भीतर या बाहर किसी भी रेस कोर्स पर की गई घुड़दौड़ पर दांव लगाना या सट्टा लगाना शामिल नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।